जिला सचिव इब्राहिम शेख जी को मैं मंच पे आने के लिए निमंत्रित करता हूँ। इब्राहिम भाई, आप मंच पे आने की कृपा करें। ये माइनॉरिटी के जिला के सचिव इब्राहिम शेख जी यहाँ आए हैं और इनका आज सत्कार भी हो रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस में काम करते थे, लेकिन इनका दिल जो अंदर से है वो लोगों के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के आज देश के पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इनके विचार से प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं। आज मलाड के और वार्ड क्रमांक 29 के तरफ से आज उनका सत्कार भी हो रहा है, 49 की तरफ से उनका सत्कार हो रहा है। और आज यहाँ पे सेंट बेसिल हाई स्कूल यहाँ के सर प्रोफेसर हमारे साथ हैं और वहाँ ये स्कूल को अपन जो बच्चे लोग को सही में हम क्या करते हैं कि उनको खाना देते हैं, उनको किताब देते हैं, लेकिन उनको पहनने के लिए कपड़ा ये कोई देता नहीं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो महेश पाटिल, नंदन सिंह जी, कलीम निजामी जी, प्रमोद यादव जी, अमित सिंह जी और हमारे चंदू मात्रे के सुपुत्र दर्शन मात्रे जी, दुबे जी और यहाँ सुबह से जो स्टेज का काम कर रहे हैं कलीम निजामी जी, सही में कलीम निजामी का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। उनको खाने से खाना देके भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और रोजा भी चल रहा है। तो मैं रमजान की सभी भाइयों को दिल से उनको मुबारकबाद देता हूं और हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। और पहले मैं महेश पाटिल जी को, इब्राहिम भाई को और सर को, नंदन जी को, मैं कलीम जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने श्री राम जी को भोग लगाने के हैं, तो आप सभी मंच से आगे आके भोग लगावे श्री राम जी को। भारतीय जनता पार्टीचा आज कार्यक्रम मड मध्ये होता है आणि जल्लोषामध्ये हा कार्यक्रम होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर आगे आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को मैं राम जी को दर्शन के लिए निमंत्रित करता हूँ। आप आके मान्यवर श्री राम जी को आप पूजा हो रही है। आज जन्म उत्सव है, जन्म उत्सव, आज श्री राम जी का जन्म उत्सव है और ये उत्सव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज ये कार्यक्रम की आयोजन की है। अगरबत्ती मत खिलाओ, हवन से कुछ प्रॉब्लम हो। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आज इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया है। हमारे बीच में उचित टाइम में भगत जी, विशाल भगत जी का आगमन होने वाला है और मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित हमारे जो मान्यवर हैं, जो स्टेज पर हैं, उनका सत्कार समारोह चालू करें। और मैं अभी आकाश भाई से जय श्री राम, जय श्री राम। थोड्याच वेळात आता आपण सत्काराचा कार्यक्रम करणार आहे व त्याच्यानंतर जे आपले युनिफॉर्म वितरण आहे, गणवेश आहे, तो आपण वाटप करणार आहे। वेळ पण भरपूर झालेला आहे, कमीत कमी 1 वाजलेली आहे आणि दुपारचा वेळ आहे। तर दुपारच्या वेळेमध्ये जास्त उन्हामध्ये थांबवणं किंवा कार्यक्रम लेट करणं हे पण योग्य नाही। तर मी मालाड विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री महेश पाटिल यांना विनंती करतो कि माइनॉरिटी जिला के सचिव माननीय इब्राहिम शेख जी, इनका सत्कार हमारे मालाड विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश पाटिल करेंगे। मैं उनसे ऐसे गुजारिश करता हूँ। कांग्रेस में थे और कांग्रेस में इन्होंने 15 साल काम किए और इनको ऐसा लगा कि लोगों का काम हो रहा नहीं, मन का काम हो रहा नहीं, मानवनी का काम हो रहा नहीं, इसलिए इन्होंने 15 साल कांग्रेस में काम करते हुए उन्होंने देखा कि लोगों की क्या समस्या है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूं। आगे की भी सत्कार है, लेकिन मैं इब्राहिम भाई से 2 मिनट आप
भारतीय जनता में प्रवेश किए हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है? और आज के दिन श्री राम जी का जन्मदिन है, उसके ऊपर आप हमें दो शब्द मार्गदर्शन कीजिए। इमरान शेख जी। मैं यहाँ पे सबसे पहले महेश पाटिल साहब जो मनार विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राम के जन्म के दिन मुझे यहाँ पे उन्होंने बुलाया और ऐसे शुभ अवसर पर मेरा सत्कार लगा। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और इस बात का मुझे बहुत ही खुशी है। और यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी रमजान की मुबारकबाद देता हूँ, ये मंच से, ये स्टेट से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और राम जन्मभूमि जो राम का जन्म हुआ था, इस जन्म के शुभ अवसर पर जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, तो उस प्रोग्राम के अंदर गरीब बच्चों को यहाँ पे जो यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष महेश पाटिल साहब, आकाश भाई और कलीम भाई, नंदन साहब, यहाँ पे जो भी भाई है हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल आए हुए हैं, क्या इन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इनसे तहे दिल से इनसे बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद इब्राहिम जी। खरोखर एक मुस्लिम समाजाचा चेहरा व एक मुस्लिम समाजाचा एक व्यक्ती रामाविषयी बोलते हो, म्हणजे एक माणूस, जात धर्म हे माणसाने बनवलेले असतात, देवानी नाही। आणि इब्राहिम शेख यांनी खरोखर अतिशय सुंदर असं आपले दोन शब्द मनोगत केले आणि त्यांनी रमजानच्या मुबारकबाद सगळ्यांना दिल्या। त्याच्यानंतर राम जन्म हे काय असतं त्यांनी हे पण सांगितलं। खरोखर इब्राहिमजी तुमचं मनापासून धन्यवाद। स्कूल से प्रिंसिपल व ऑनर शशिकांत मिश्रा जी, स्कूल के प्रिंसिपल मिश्रा जी, इनका मैं सही में दिल से स्वागत करता हूं कि आज वाला ऐसा एक स्लम है इब्राहिम भाई कि ये स्लम में इन्होंने अपना स्कूल शुरू किया और ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे यहाँ पे कि जिनके माँ बाप भी नहीं है, किसकी माँ है तो किसका बाप नहीं है, किसका पिता है तो किसका माता जी नहीं है, ऐसे बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं। तो इनके लिए सही में सबने दिल से इनका ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। हमने बहुत स्कूल देखे, कॉलेज देखे, लेकिन मन में इन्होंने जो काम किया है, जब मैं इनके पास बैठा, जब इन्होंने कहा कि आकाश भाई आपकी टीम, प्रमोद यादव जी, विशाल भगत जी, महेश पाटिल जी, नंदन सिंह, कलीम जी, आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी के लोग तो खाली वोट मांग रहे हैं। आज का मतलब ये कार्यक्रम नहीं है राजकारण के ऊपर बोलने का, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें बताई कि लॉकडाउन में जो बच्चों लोग ने फी तक नहीं भरी उनको घर पे भेजा नहीं, उनको बुला के विद्या और पढ़ाई का उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको एडमिशन दिलाया। मतलब ये बहुत बड़ी अपने में एक बात होती है। हमारे 4 बच्चे रहते तो हम सोचते कि चारों को कैसा पढ़ाए, लेकिन आज मिश्रा जी अपने स्कूल में कम से कम 100 बच्चों को ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे। तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए आज उनका यहाँ पे सत्कार होना चाहिए और उनका ताली बजा का हम सत्कार करना चाहिए कि उनको वो बच्चों को पढ़ा रहे नहीं कि एक विद्या का मंदिर चला रहे। तो मैं सुनीता ताई से विनंती करूंगा, कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक हात दिली तर 100 महिला उभ्या करू शकतात अशा आमच्या सुनीता ताई आहे, त्यांच्यासाठी सत्कार झालेला आहे। मी मिश्राजींना एक नम्र विनंती करतोय की आज राम जन्म आहे, त्याच्याविषयी त्यांनी 2 शब्द मार्गदर्शन करावं व शाळा इतर आहेत त्या शाळेला आपण कसं मार्गदर्शन करणार हे त्यांना 2 शब्द बोलण्यासाठी विनंती करतो। श्री रामनवमी की सबको हार्दिक बधाई। तो यहाँ सब लोग आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत। शशिकांत मिश्रा मैं करता हूँ और मैं सेंट बेसिल नाथ हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ
मैं आप लोगों को विद्या हमारे स्कूल में आप लोग आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और हम अपने स्कूल में जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं हम उनकी मदद करते हैं। पहले पहनना चाहता है। और आगे राजेश भैया जी बोलेंगे। थैंक यू। में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, ऐसा होता है पढ़ाने वाला है वो राजकारण में कि वो मंच पे उतना बोल नहीं पाते, लेकिन उनके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक महा व्यक्ति हो सकते हैं, अब्दुल कलाम जी ऐसे एक व्यक्ति हो सकते हैं, हमारे देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ये विद्याघर से निकलते हैं और वो विद्याघर वो हमारे मिश्रा जी चला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो अपने बारे में या स्कूल के बारे में ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन वो काम करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने का करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। थोड्याच वेळात आता आपल्या कार्यक्रम का आगमन हुआ है, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। जस्ट उनको हमने बताया था वो धूप में एक ऐसा श्री राम का झंडा लेके चल रहे, हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहे, इसके लिए सभी मठवासियों के तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, मैं महेश पाटिल जी को विनती करता हूं कि विशाल भगत जी का एक सत्कार किया जाए। ताली बजा के विशाल भगत जी का सत्कार होना चाहिए। और विशाल भगत जी का सत्कार हो गया, वो छोटा है इसलिए महेश पाटिल जी छोटे हो रहे, विशाल भगत जी सही में उनका नाम विशाल है, वैसे वो भी विशाल है और उनका काम भी विशाल है। सत्कार हुआ है। मैं फटाफट बोरा उनसे दो शब्द, ज्यादा नहीं बोलते, दो शब्द उनको मैं श्री राम जी के जन्म के ऊपर से मैं उनको मार्गदर्शन करने को। माता की वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए, आज प्रभु राम भक्त के रामनवमी के उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमारे मलाड में मठ में महेश पाटिल, नंदन सिंह, कलीम निजामी और जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं उनके द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज बच्चों को स्कूल की ड्रेस दी जा रही है। पहले मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। राम, प्रभु राम भगवान नहीं, एक आदर्श है, एक विचार है। अगर प्रभु राम के आदर्श को अगर आदमी अपने जीवन में 5% भी अगर फॉलो करता है तो वो देखता है कि किसी के साथ में भी उनका बैर नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। वो छोटे से लोगों को लेके आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक गिलहरी का भी राम सेतु बनाने के लिए प्रभु राम जब रावण से लड़ रहे थे उस समय उन्होंने एक गिलहरी का भी सहयोग लिया था। तो ये उनका मानसिकता बताता है पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम भगवान का, कि किस प्रकार से लोगों को एक साथ लेके चलने की उनकी मुहिम थी और उन्होंने इस पर विजय हासिल किया और रावण का अंत किया। बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से आज रामनवमी पूरे देश में उत्साह के साथ में मनाया जा रहा है, आज हिंदू राष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि अगर हम लोग किसी प्रकार का भी कार्य करते हैं तो हमारा राष्ट्र सेवा जिस प्रकार से अगर हिंदुस्तान है तो फिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जय श्री राम हिंदू राष्ट्र। अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं क्योंकि बच्चे लोग धूप में बैठे हुए हैं और ये बच्चे लोग को ये पुरस्कार मिलना चाहिए, उपहार मिलना चाहिए रामनवमी के उपलक्ष्य में। मैं तमाम आयोजक का फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।
साथ में भारतीय जनता पार्टी के विशाल भगत जी हैं। विशाल भाई, आज बहुत सुनहरा अवसर है जो कि हम कुछ करने के लिए संकल्प ले सकते हैं। आप एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि पहली बार मड में रामनवमी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ होगा, जिसके लिए मैं महेश पाटिल जी का, आकाश रणधीर जी का, नंदन सिंह का, कलीम निजामी जी का, प्रमोद यादव जी का, इब्राहिम भाई का, आदर्श मात्रे का, जितने भी लोग हैं, जो भी जुड़े हुए लोग सब काम जो कर रहे हैं, उन लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज के दिन जिस प्रकार से हमारे मार्गदर्शक श्री गोपाल सेठी जी के द्वारा, जो आज देख रहे होंगे रोड में गड्ढा उड्ढा आपको नहीं मिल रहा होगा, आप आए होंगे तो उधर से मैं निश्चित ही बोल सकता हूँ, नहीं तो असलम शेख जी के समय में कितना बड़ा बड़ा गड्ढा रहता था। जब गोपाल सेठी जी ने, सांसद जी ने ये निर्णय लिया कि अब मेरे को आमदार पे नहीं छोड़ना है, तो खासदार अपने काम पे निकल लिए और आज वो काम दिख रहा है। क्यों ना गटर की बात हो, क्यों ना पानी की बात हो और क्यों ना बिजली की बात हो, हर दिशा में विकास की लहर दौड़ रही है। और हमारे पंच प्रधान जो मुख्य हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, आज ये हिंदू समर्पित सरकार है। आज कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, जोरात के साथ मनाया जाता है। आज यहाँ रामनवमी भी मना रहे हैं और इब्राहिम भाई आज रोज़ा करके भी खड़े हैं रमज़ान के ये उत्सव के अवसर पे। तो ये दिखता है कि हम लोग एकजुट होकर कितना आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग विकास पे विश्वास करते हैं और हमारा विकास ही एक नारा है। और विकास के माध्यम से हम लोग आने वाले दिन में पूरे मुंबई में कमल खिलाएंगे और प्रभु राम का भगवा लहराएंगे। सांसद गोपाल शेट्टी को हमेशा कहा जाता है गार्डन सम्राट, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये ब्रिज सम्राट होने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे मुंबई के अंदर और पूरे उत्तर मुंबई के ब्रिज ही ब्रिज बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज गोपाल सेठी जी के द्वारा प्रयास से आज ब्रिज बनने जा रहा है और ब्रिज से बहुत से लोगों को सुविधा होगा और आने जाने की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। और यहाँ पर अपला हॉस्पिटल भी बन रहा है। अपला हॉस्पिटल यहाँ पर पहली बार बन रहा है। तो सरकार के द्वारा बहुत सा चीज़ योजना जो है उसको धरती में उतारने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर श्रम कार्ड भी बांटा गया है, हेल्थ कार्ड भी बांटा गया है, आयुष्मान कार्ड भी बांटा गया है। जिस प्रकार जो भी सरकार की सुविधा है वो यहाँ तक लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। धन्यवाद। मेरे साथ में महेश पाटिल जी, मलाड विधानसभा उपाध्यक्ष, यहाँ के धरती पुत्र। मड़ में हम लोग खड़े हैं, मड़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। महेश भाई, मैं आपको जानता हूँ, आप अच्छे समाज सेवक हैं, हरवा देवी मंदिर का आप ट्रस्टी भी हैं। में ब्रिज बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ब्रिज का तो मांग हमारा कभी से ही था, कितने साल से जो हो रहा है, लेकिन जब भी गोपाल सेठी ने इस प्रस्ताव के लिए प्रयत्न किया तभी इसको अमल बजावनी होने लगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रिज का प्रॉब्लम था, जो वर्सोवा से यहाँ तक था, तो उसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का माध्यम जो है वो तो अभी 300 मीटर रखा हुआ है। पहले जो था, जो इसमें वर्सोवा का जो रोल था कि ये जो हमारी बोट है वो पास होनी चाहिए, तो उनके लिए ये सुविधा अपने बीएमसी के माध्यम से और वो डिस्टेंस ऊपर ज़्यादा रख के वापस हाइट भी उसका ज़्यादा रखे, यानी कि उधर से बोट अपना पास होना चाहिए, किसको तफलीक नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा पार करके ये अभी ब्रिज का अपना MIDC से पास हुआ है, अपना इसको मरीन बोर्ड का भी इसको परमिशन मिला हुआ है। और अभी जल्द से जल्द होगा तो जो मड से जो भी जाता है अंधेरी, तो उसको अभी 1 घंटे का समय बचने वाला है। यहाँ से अगर घूम के जाएंगे तो 1-2 घंटा ज़्यादा है। और ट्रैफिक का तो आपको मालूम ही है, कॉलोनी के आगे से ट्रैफिक इतना होता है जाम की, इधर से अपन 5 मिनट में अंधेरी पहुँच सकते हैं। इतना अच्छा हो जाएगा। इस ब्रिज बनने से कितने लोगों का लाभ मिल सकता है? यहाँ के जो भी हैं, क्योंकि ये तो बाईपास भी हो जाएगा, क्योंकि देखो जो ट्रैफिक का समस्या है ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ से जाएंगे तो बहुत लोगों का लाभ होगा। नहीं तो भी मड से लेके मड, एरंगल, भाटी, अक्सा, ये सब जो भी यहाँ के गांव हैं जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, तो नज़दीक से नहीं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे सब पूरा गाँव। इब्राहिम शेख जी हैं, जो आप सब लोग जानते हैं, मलाड विधानसभा के लोग जानते होंगे कि ये कट्टर मतलब कहा जाता है, जो कट्टर, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, पार्टी की बात करूँगा, कि जो पिछला घर था वो कट्टर थे, कांग्रेस के लिए लड़ मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको गोपाल शेट्टी जी ने
उत्तर मुंबई का उनको सचिव दे दिया। और इब्राहिम भाई आज बहुत अच्छा दिन है, रमज़ान भी है और रामनवमी भी है। जो लोग जात को लेकर भड़काते हैं, पहला अच्छा रमज़ान में राही आता है और राम में भी परिवार आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसे बताया यहाँ पे आज यहाँ पे दोनों भी अच्छे दिन है, रमज़ान मुबारक भी है यहाँ पे और आज राम जी का जन्मदिन भी है। और इसके शुभ अवसर पर यहाँ के वार्ड क्रमांक 49 के लोगों ने मुझे को यहाँ पे सत्कार के लिए बुलाया और रमेश भाई अपने यहाँ पे है और महेश पाटिल साहब है और आकाश भाई है और कलीम भाई, इन लोगों ने मेरा यहाँ पे सत्कार रखा। तो मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना मिलजुल के रहेंगे उतना सभी का फ़ायदा है और सबके लिए अच्छा है। और जातिवादी करने से किसी को कुछ मिलता नहीं है। और ये तो ऐसा है कि समाज में जो कुछ लोग होते हैं जिनको यहाँ पे गंदी राजनीति करनी होती है वो लोग करते हैं, बाकी तो और कोई लोग नहीं करते। यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। हमारे मलाड विधानसभा में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और समाज को लेके हमारे इधर कोई जातिवादी का वो झगड़ा नहीं है। धन्यवाद। कि मालूनी के अंदर एक अलग बोर्ड देखा जा रहा है, ट्रैफिक नो पार्किंग, आपने देखा होगा। पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? इसके लिए कि पहले जो यहाँ पे कांग्रेस के जो है आमदार और यहाँ के नगर सेवक जो कांग्रेस के मलाड मालवनी में, इन लोगों ने कभी ट्रैफिक पे ध्यान नहीं दिया, कभी रोड पे ध्यान नहीं दिया, कभी गटर नाले पे ध्यान नहीं दिया। किसी भी काम को लेके मालवनी मलाड विधानसभा में इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वहाँ की समस्या जो है ट्रैफिक की काफ़ी थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है और इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मालवनी के लोगों को हम ट्रैफिक से राहत देंगे। हमारे साथ में कलीम निजामी जी हैं। कि भारत में देखा जाता है कि एकता का प्रतीक ऐसा त्यौहार आता है कि हर जात के लोग ऊपर उठ करके एक मंच पर आते हैं। हमारे एग्जाम्पल के रूप में कलीम भाई है, इब्राहिम भाई हैं, जो कि ये जो त्यौहार है एक तरह से हिंदू का त्यौहार होता है, लेकिन देखा जाता है कि हमारे देश में एकता एक अच्छी चीज़ है। जैसा भी भाई मैंने कहा, मिलजुल कर काम करना चाहिए। उसी तरह से मुझे लगता है कलीम भाई ने इस प्रोग्राम को शोभा बढ़ाने के लिए आपने मेहनत किया है। क्या कहना चाहें, किस तरह की प्रेरणा मिली आपको ये सब करने के लिए? सबसे पहले तो मैं कहर न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूं, वो हमारे बीच में आए और हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि यहाँ गरीब बच्चों को जो गणवेश बांटे गए, जो बच्चों को ड्रेस, स्कूल का जो ड्रेस है वो बांटा गया, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनके जो डोनेटर है, जो कार्यकर्ता जिन्होंने डोनेट किया, जो हम तक पहुंचाया, हमने उसको आगे तक लोगों तक पहुंचाया, उसको उनका मैं आभारी हूं और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यहाँ पर आकाश भाई की हम बात करते हैं। आकाश भाई ने के मन में विचार आया कि अपने को मठ के अंदर एक प्रोग्राम लेना चाहिए, रामनवमी है और इसी बीच में रमज़ान का भी अवसर है, तो कैसे करेंगे कलीम भाई? तो हम लोग ने मीटिंग करी है और हम लोग ने बोला कि ठीक है ना, तो रमज़ान भी होएगा और रामनवमी भी होएगा, क्योंकि देश में सबको रहने का अधिकार, सब मिलजुल के रहते हैं और भाईचारे से आज तक रहता है और आज भी इसी तरीके से हम लोग ने ये कार्यक्रम किया है। तो मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपको फिर से एक बार आपको शुभेच्छा देता हूँ। आकाश रणधीर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये वातुक सेना विभाग अध्यक्ष। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि रोड खाली कराना, पब्लिक को आने जाने की सुविधा देना, और उसके बीच में लोग अपने काम के लिए जाते हैं, कोई हॉस्पिटल के लिए जाता है, कोई स्कूल के लिए जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है। तो अगर लेट होता है तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है, नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो आप वातुक के बोल सकते हैं वो मराठी में, और हिंदी में आप ये बोल सकते हैं रोड ट्रैफिक बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर ट्रैफिक की जो समस्या मैंने पूछा भी कि वहाँ पे मालवनी के अंदर ट्रैफिक का बोर्ड दिख रहा है कि नो एंट्री, क्या कहना चाहेंगे, किसका मेहनत रंग लाया है? प्रथम में आज रामनवमी और रमज़ान पवित्र महीना चल रहा है, तो मैं सभी को ये दो ही त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना व बधाई देता हूँ। और जैसे आपने पूछा ट्रैफिक का, तो नव भारतीय शुभ वातुक संगठन के तरफ से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। नव भारतीय शुभ वातुक संगठन के अध्यक्ष सन्मान्य हाजी अरफत शेख जी है, और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि वाहतुक मतलब क्या होता है, कि वाहतुक एक रिक्शा वाला, एक टैक्सी वाला ये रोड पे आके लोगों की सेवा करती है। आज हमारे आपने पहले पूछा कि गोपाल शेट्टी जी
जिनको गार्डन का कार्य सम्राट बोला जाता है, आज ब्रिज का कार्य सम्राट अब उनको पदवी मिल रही है। तो सही में खासदार सांसद गोपाल शेट्टी जी ये आप में एक है, कार्य सम्राट है। और उनके साथ में महाराष्ट्र के प्रवक्ता विनोद शेलार जी है, मलाड के महामंडल अध्यक्ष सुनील कोहली जी है, उसके मढ़ के महेश पाटिल जी उपाध्यक्ष है मालाड विधानसभा के, और हमारे साथ माइनॉरिटी के जिला के सचिव इब्राहिम शेख जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे कम से कम 20-25 साल से एक दोस्ती है। और ये वाहतूक का अपने विषय बोला थे, हाजी अराफत शेख जी ने ये मुझे पद दिया है कि उन्होंने सोचा है कि ये लड़का कुछ तो करेगा और वाहतूक का समस्या ये रोड पे आके लोगों की सेवा करेगा। तो ये मुझे उन्होंने पद दिया और हम आज जैसे इब्राहिम ने बताया कि हमने मालवनी से लेके मठ तक ट्रैफिक की समस्या बहुत से बहुत कम की है और आगे भी ये काम हम करते आएंगे। जनता पार्टी के मलाड विधानसभा सचिव नंदन सिंह जी जो हमारे साथ में रामनवमी का त्यौहार है और आज के दिन ज़रूरतमंद बच्चों को उपहार के रूप में उनको वस्त्र दिया गया है, स्कूली ड्रेस दिया गया है। नंदन भाई मालवनी में आज शोभा यात्रा निकलने वाला है, उसमें किस तरह का होगा, क्या आयोजक होगा और कितने लोग आने की संभावना है? पूरे हिंदू समाज की वो यात्रा है भगवान राम का रामनवमी के शुभ अवसर पर, और उसमें करीबन 50,000 लोग आएंगे। पूरी हिंदू समाज, बीजेपी तो है ही, मगर पूरा हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे भी समाज के लोग उसमें आएंगे और एक भव्य कार्यक्रम वो मालवनी में निकलेगा भगवान राम के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। और आज मठ में ये भगवान राम का जन्मदिन का कार्यक्रम यहाँ पे हमारे आकाश भाई पाटिल साहब, कलीम भाई, विशाल भगत जी, ऐसे तमाम भाजपा के पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम मठ में किया गया और गरीब बच्चों को यहाँ पे वस्त्र वितरण का काम भी किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। समाज सेवा असली यही है। भगवान राम ने क्या कहा था? उनका कहा था कि धर्म का रक्षा तो करो लेकिन गरीब का भी रक्षा करो, गरीब, गौ, स्त्री, उसका रक्षा भी करो। तो आकाश भाई ने आज गरीबों का रक्षा का जो वस्त्र वितरण का काम किया ना, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। जितना तारीफ़ किया जाए कम है। आकाश भाई हैं, पाटिल साहब हैं, कलीम भाई हैं, प्रमोद यादव जी हैं, विशाल भाई, ये सब नींव हैं मठ में बीजेपी के। तो जितना बीजेपी मठ में मजबूत होगा उतना आम गरीब लोगों का भला होगा। और भगवान राम के मार्गदर्शन में हम लोग वही काम कर रहे हैं। भगवान राम की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज बहुत बड़ा यात्रा मालवनी में भी है, बोरोवली में है, बरसोबा में है। मतलब पूरे भारत में जन जन की यात्रा, जन यात्रा है, भगवान राम की यात्रा। आप लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आज के दिन हम मौज मस्ती ना करें, बल्कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कार है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपने आचरण से चलते थे, अगर उसमें हम अपना अनुपालन करें, कुछ भी करें, तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? राम राज हम लोग ने उस समय थे तो नहीं, लेकिन टीवी में हम लोग ने सीरियल में देखा, तो जो उनकी जो चरित्र था उसको आदमी थोड़ा भी जिए, उनका जिस तरह से उन्होंने था, अपना कुछ नहीं, सब समाज का। तो ये जो सोच उनकी थी वो समाज ले तो समाज में कभी द्वेष नहीं होगा और पूरा राम राज्य होगा। विशाल भाई के लिए क्लैप बजाइए पेरेंट्स, प्लीज क्लैप बजाइए। आपके क्लैप के बगैर प्रोग्राम अभी इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं वो है आकाश रणधीर भाई और कलीम निजामी। इन दोनों का स्वागत हम करेंगे विशाल भाई के हाथों और हमारे उपाध्यक्ष जी पाटिल साहब के हाथों। आइए पाटिल साहब। पाटिल साहब आकाश भाई का स्वागत करेंगे। आकाश रणधीर जी बहुत मेहनत किए हैं और इनका एक भव्य स्वागत होना चाहिए पाटिल साहब के हाथ से। अभी हमारे बीच मलाड विधानसभा के सचिव नंदन सिंह जी, उनका स्वागत करेंगे पाटिल महेश पाटिल जी। नायक और विराट नायक।